हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसी इंसान से जो एक उल्टे काले स्पिरिट एग के रूप में रीबॉर्न हुआ है और जिसे स्कूल की सबसे सुंदर लड़की सबकी ना की बात पे भी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वह उसे रोज मैसाज भी देती है और सोते वक्त भी उसे अपने पास रखती है। ये इसलिए है क्योंकि यह लड़की लू रियन एक महान एम्प्रेस की रीइंकार्नेशन है जो अपनी पुरानी जिंदगी में सिर्फ मार्शल आर्ट्स पे फोकस करती थी और इसी वजह से एक बुरी तरह की मौत हुई थी। अब वह यही गलती दोबारा नहीं करना चाहती, इसलिए उसने डिसाइड किया कि इस बार बीस्ट टेमिंग का रास्ता पकड़ेगी और इसी वजह से उसने हमारा प्रोटोगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट किया जिसके अंदर एंसेस्ट्रल ड्रैगन का ब्लड लाइन है और जो अभी अपने शेल के अंदर सो रहा है। तभी अचानक उसे एक अजीब सी फीलिंग आती है, एक वाकई मस्त सेंसेशन, और उसे समझ आता है कि फाइनली किसी इंसान ने उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। रीबॉर्न होने के बाद उसे एंसेस्ट्रल ड्रैगन ब्लड लाइन मिला था और एक गोल्डन लेबल सिस्टम भी अनलॉक हुआ था। हर लेवल पे एक नया गोल्डन ट्रेट मिलता है, लेकिन बिना कॉन्ट्रैक्टर के लेवल अप करना पॉसिबल ही नहीं था। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, ड्रैगन एग अचानक एक अंधी कर देने वाली गोल्डन लाइट से भर जाता है, बॉन्ड सील हो जाता है, सिस्टम स्टेटस कंफर्म करता है। कॉन्ट्रैक्टर लू रियन। यह नाम सुन के हमारा प्रोटैगनिस्ट जांग निये सरप्राइज में रुक जाता है। नाम जांग निये, रेस ड्रैगन। वह जल्दी से सिस्टम से पूछता है कि क्या एक ज्यादा अच्छी फीमेल वॉइस सेट हो सकती है। सिस्टम तुरंत एडजस्ट कर लेता है। कॉन्ट्रैक्टर लू रियन, करंट इंटीमेसी 3 लेवल 1, जो कि नेचुरली सिर्फ शुरुआत है। उसे पता चलता है कि लेवल 2 तक पहुंचे बिना वह हैच नहीं कर सकता। उसे रियलाइज होता है कि उसकी जल्दी बाहर निकलने की उम्मीद पूरी तरह एम्प्रेस रियन पर डिपेंड करती है। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद रायन एक्साइटेडली ड्रैगन एग के बेसिक एट्रीब्यूट्स और स्टैट्स चेक करने की कोशिश करती है। उसे सरप्राइज मिलता है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही। वह सोचती है शायद इसलिए क्योंकि वह अभी हैच नहीं हुआ, लेकिन वह खुद को समझाती है कि कोई बात नहीं, सबसे छोटा ड्रैगन भी किसी भी बाकी बीस्ट से डिवाइन लेवल का होता है। अभी सबसे जरूरी काम है इस एग को हैच करना। इस सोच के साथ वह ड्रैगन एग उठाती है और उसे अपने पास पकड़ लेती है। वह जायंट बीस्ट नेस्ट के एग्जिट की तरफ चलने लगती है। इधर बाहर नेस्ट के पास एक बड़ी भीड़ जमा हो गई है। सब अपने नए कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट बीस्ट्स दिखा रहे हैं कि तभी एक लड़की एकदम कॉन्फिडेंट स्टाइल से आती है। उसके हाथों में एक नीला ग्राउंड रनिंग चिकन है और बाई निंगबिंग को देखकर सब स्टूडेंट्स पूरी तरह डिसबिलीफ में आ जाते हैं। ग्राउंड रनिंग चिकन, टैलेंट स्कोर था 80 का और ऐसा बीस्ट चूज करना तो बिल्कुल वेस्ट लग रहा था। सभी टीचर्स ने एक सा डिसअपॉइंटमेंट वाला एक्सप्रेशन दिया। जैसे ही भीड़ की नेगेटिविटी फील हुई, वह छोटा नीला चिकन अचानक आंखें खोल के आसमान की तरफ एक तेज आवाज निकालता है। एक ऐसी आवाज जो पूरे एरिया में गूंज जाती है। यह तो फीनिक्स की आवाज है। किसी ने नहीं सोचा था कि यह स्पिरिट बीस्ट असल में लेजेंडरी फीनिक्स ब्लड लाइन वाला है। फीनिक्स ब्लड लाइन सुन के सब शॉक में आ जाते हैं। एक स्टूडेंट जल्दी से अपना कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट पीछे छुपा लेता है। अगर बाई निंगबिंग ने गॉड लेवल बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट किया है तो सब सोच रहे हैं कि लू रियन, जिसका टैलेंट स्कोर 19 है, उसने क्या बीस्ट ढूंढा होगा। भीड़ की निगाहों के बीच रियन धीरे धीरे जायंट बीस्ट नेस्ट से बाहर आती है और यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अचानक आसमान में एक अजीब फिनोमेनॉन होता है। सब बिल्कुल ऑफ गार्ड आ जाते हैं। यह एक सेलेस्टियल विजन है। भीड़ सोचती है कि रियन ने कोई गॉड लेवल से भी ज्यादा पावरफुल स्पिरिट बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। इधर स्या किंगडम के बाहर ली स्याओ याओ 10 सबसे पावरफुल एक्सपर्ट्स में से एक आसमान में दिखने वाली इस विजन को देखकर हैरान हो जाता है। वह इस फिनोमेनॉन के बड़े स्केल से शॉक्ड है और सोच रहा है कि कोई डिवाइन बीस्ट फिर से दुनिया में आ गया है क्या। वह खुद देखने के लिए निकलता है। कुछ सेकंड्स बाद जिया किंगडम के दूसरे पावरफुल फिगर्स भी नोटिस करते हैं। ये एक्सपर्ट्स अपने अपने स्पिरिट बीस्ट पे सवार हो जाते हैं और उसके पीछे चल देते हैं। ये टेरिफाइंग विजन काफी देर तक रहता है, फिर धीरे धीरे फेड होने लगता है। जब भीड़ फाइनली रियन के हाथों में एग देखती है, सब स्पीचलेस हो जाते हैं। सच में आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। सब सोच रहे हैं कि उसने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया एक अनहैच एग कॉन्ट्रैक्ट करने का।
क्या यह किसी बहुत पावरफुल बीस्ट का डिसेंडेंट है? आसमान में उड़े एक्सपर्ट्स भी उस स्पिरिट एग को देखते ही एकदम रुक जाते हैं। और भी ज्यादा अजीब बात, उन्हें एग से कोई भी पावरफुल ऑरा फील ही नहीं हो रही और ना ही वह इसका रेस डिटरमाइन कर पा रहे हैं। जब सब पूरी तरह कंफ्यूज्ड हैं, एक स्टूडेंट अचानक चिल्ला के बोलता है कि अभी जो विजन था वह रियोन की वजह से नहीं था, बल्कि निंगबिंग की वजह से था। निंगबिंग के हाथों में जो ग्राउंड रनिंग चिकन था, उसी की वजह से। उसके ये वर्ड्स सुन के सब सच मान लेते हैं। हाँ, तो लगता है पहले फीनिक्स की आवाज ने ही सेलेस्टियल फेनोमेनॉन ट्रिगर किया। आखिर निंगबिंग ने फीनिक्स ब्लडलाइन वाला स्पिरिट बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट किया है। एक गॉड लेवल बीस्ट से ऐसा विजन तो नेचुरल ही है। यह सुन के फीनिक्स ब्लडलाइन सब पावरफुल एक्सपर्ट्स जब रियलाइज करते हैं कि उन्होंने गलत इंसान को इस इवेंट का मेन स्टार समझा था, भीड़ की तारीफ और जुलूस नजरों का सामना करते हुए बाय निंगबिंग ने अपना सर गर्व से उठा लिया। वह क्लियरली इस मोमेंट को एंजॉय कर रही थी, सबका सेंटर ऑफ अटेंशन बनने का। इधर हम वुलिन को देखते हैं जो लू रियोन के हाथों में स्पिरिट एग देख रहा है और एक भारी निराश सांस छोड़ रहा है। उसने रियोन से पूछा कि क्या यही वह बीस्ट है जो उसने चूज किया। उसने कंफर्म किया। ठीक है, डायरेक्टर ने जवाब दिया। उसकी आवाज धीमी हो गई। उसने लू रियोन से कहा कि वह उसके चॉइस का रिस्पेक्ट करेगा, चाहे वह समझ ना सके। दूसरे लोग इतने जेंटल नहीं थे, रियोन का मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि उन्होंने कुछ ग्रैंड एक्सपेक्ट किया था, लेकिन एक डेड एग सा दिखने वाली चीज मिली। ताने शुरू हो गए। उनका कहना था कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, फिर भी एग हैच नहीं हुआ, मतलब यह तो डेड ही है। उनकी नजर में यह लॉजिकल कंक्लूजन था। ये सब सुन के लू रियोन ने सिर्फ भौहें सिकोड़ी और बै निंगबिंग के हाथों में ग्राउंड रनिंग चिकन को देखा। उसने नोटिस किया कि सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा था जैसे उसकी पुरानी जिंदगी में हुआ था। तब भी यह फ्रॉस्ट फीनिक्स निंगबिंग के पास ही गई थी, लेकिन इस जन्म में रियोन जानती थी कि उसने किसी भी फीनिक्स से कहीं ज्यादा टेरिफाइंग स्पिरिट बीस्ट ढूंढ लिया है। सच में वह बिल्कुल भी वरीड नहीं थी। यह सोच के रियोन ने एक ठंडी हंसी ली। एक गॉड लेवल बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट करना अब उसके लिए कोई बात नहीं थी। उसने बोल्डली निंगबिंग को 1 महीने बाद ड्यूअल के लिए चैलेंज कर दिया। हारने वाले को उसने डिक्लेयर किया हमेशा के लिए एकेडमी छोड़नी पड़ेगी। निंगबिंग ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। दुनिया को दिखाना चाहती थी कि असली जीनियस कौन है। ये एक बोल्ड मूव था, शायद थोड़ा रेकलेस भी। जैसे जैसे भीड़ छर गई, उनके आने वाले ड्यूअल की खबर दूर दूर तक फैल गई। स्टोरी फिर रियोन के साथ चलती है जब वह प्रिपेयर करती है। उसने बिना देरी के एग हैच करने के लिए सामान खरीदा, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन और एक स्पेशल इंक्यूबेशन डिवाइस। अपनी बीस्ट टेमिंग पावर यूज करके उसने ड्रैगन एग को डिवाइस में केयरफुली रखा। यह ट्रूथ का मोमेंट था। उसने न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डाला और इंक्यूबेशन प्रोसेस शुरू कर दी। धीरे धीरे एग के अंदर टेम्परेचर बढ़ने लगी। शेल के अंदर क्रीचर को ऐसा लगा जैसे वह एक बहुत वार्म और कंफर्टेबल एम्ब्रेस में लिपा हुआ है। वह सॉफ्ट एनवायरनमेंट बहुत ओवरवेल्म कर रहा था, जैसे हर सेंस एक साथ क्रेडल में है। एक अजीब सा फीलिंग था और वह वार्मथ इतनी कंफर्टिंग थी कि क्रीचर खोने लगा। लेकिन जल्दी ही रिच एनर्जी की एक लहर एग में घुसी और अंदर की कॉन्शियसनेस एकदम अलर्ट हो गई। वह तुरंत उस प्योर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगा। 3 लगातार दिनों तक रियोन ने इसी तरीके से एग को नर्चर किया। आखिरकार ड्रैगन एग में क्रैक्स दिखने लगे। बर्थ का मोमेंट आ ही गया था। शेल के अंदर क्रीचर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन ड्रेन करता रहा। लेवल 1 की लिमिट तक पहुंचा। कैप रीच होते ही ऑटोमेटिकली लेवल 2 हो गया और एक नया ट्रेड ड्रॉ करने का चांस मिला। ड्रॉ किया गया और किस्मत ने साथ दिया। मिला गोल्डन ट्रेड इन्फिनिट डिवावर। यह पावर स्पिरिचुअल एनर्जी या मांस वाली कोई भी चीज खाने की थी और डाइजेशन पे रैंडम रिवॉर्ड्स मिलते थे। इन रिवॉर्ड्स में थे एट्रीब्यूट पॉइंट्स, नए टैलेंट्स और एवोल्यूशन पॉइंट्स। सच में एक कमाल की हॉल थी। पॉसिबल रिवॉर्ड्स की वैरायटी तो अनगिनत थी। 1 सेकंड बाद क्रीचर फाइनली शेल तोड़ के बाहर आ गया। जब वह नए पावर के शौक से अभी उभर भी नहीं था, एक पेयर ऑफ स्लेंडर हैंड्स नीचे आई और उसे उठा लिया। रियन को देखकर क्रीचर हैरान रह गया। उसकी खूबसूरती तो सच में अलग ही लेवल की थी। स्पिरिट बीस्ट बनना बुरा नहीं था अगर उसे ऐसी इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट मिलता।
रियॉन इधर बहुत एक्साइटेड थी। उसने रियलाइज किया कि यह एक प्योर ब्लडेड ड्रैगन है, लेकिन फिर रुक गई। क्रीचर के स्केल्स गहरे काले रंग के थे। ड्रैगन्स में भी ब्लड लाइन की स्ट्रेंथ यूजुअली रंग से पता चलती है, ब्लू, रेड, व्हाइट, पर्पल या गोल्ड। उसे याद था कि उसकी पुरानी जिंदगी में एक गॉड लेवल टेमर गोल्डन ड्रैगन पे सवार था और इनविंसिबल था। लेकिन यह काला ब्लड लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या यह गोल्डन वाले से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है? रियॉन ने जल्दी से हैचलिंग को साफ किया और उसे बीस्ट मीट दिया, जो उसने पहले से तैयार कर रखा था। उसने छोटे से क्रीचर से पूछा कि क्या उसे भूख लगी है और देखा कि वह अपना पहला खाना खाने की तैयारी कर रहा था। जब छोटे ड्रैगन ने खाना शुरू किया, एक नोटिफिकेशन आया, खाने से मैक्सिमम हेल्थ परमानेंटली बढ़ गई। इधर रियॉन ने उसके एट्रीब्यूट्स चेक किए और हैरान रह गई कि उसमें सबसे हाई ग्रेड एंसेस्ट्रल ड्रैगन ब्लड लाइन है। मतलब छोटे क्रीचर में एक एंसेस्ट्रल बीस्ट की पावर थी और लेवल 2 में भी उसकी बेस स्टेट्स पहले ही हेवन डिफाइंग थी। यह रियलाइज करके रियॉन ने दिल में एक खामोश प्रॉमिस की कि वह इस क्रीचर को नर्चर करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे खाते देखते देखते उसकी नजर में प्यार आने लगा। उसके लिए यह छोटा ड्रैगन सिंपली एडोरेबल था। उसने डिसाइड किया कि इसका नाम शाओनियन रखेगी और क्रीचर ने थोड़ा हेल्पलेस फील करते हुए हाँ में सर हिला दिया। रियॉन ने प्रॉमिस किया कि जब शाओनियन का पेट भर जाएगा तब उसे डंजन ले जाएगी लेवल अप के लिए। 5 मिनट बाद ड्रैगन ने अपना सेटिस्फाइड पेट थपाया। एक छोटी सी ड्रैगन बर्प के बाद वह रियॉन के पीछे चला गया जब वह डॉर्मेट्री से निकल के आगे की तरफ भागी। अब हम जियोशियाओ एकेडमी डंजन स्क्वायर पहुंचते हैं, जो ऑलरेडी ईगर स्टूडेंट्स की भीड़ से भर गया था। टीचर्स अपनी क्लासेस ऑर्गेनाइज कर रहे थे, इंश्योर कर रहे थे कि हर स्टूडेंट डंजन में सही ऑर्डर से घुसे। एकेडमी एक स्ट्रिक्ट हायरार्की मेंटेन करती है इन डंजन्स के लिए, और हाई लेवल 1 में घुसने के लिए एक्सट्रीम कॉशन चाहिए। अंदर के बीस्ट को डिफीट करने से एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं और लक ने साथ दिया तो रेयर ट्रेजर्स भी मिलने के चांसेस हैं। पिछले 3 दिनों में जिनके स्पिरिट बीस्ट्स थे, उन्हें उनकी पोटेंशियल के बेसिस पर अलग अलग क्लासेस में असाइन किया गया था। बेनिंगबिंग गॉड लेवल बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट करके नेचुरली क्लास 1 में गई, जो एलिट जीनियसेस के लिए रिजर्व्ड थी। और रियॉन, जिसके बारे में सब सोच रहे थे कि उसका एग डेड है, उसे काफी जगहों ने रिजेक्ट किया और फाइनली क्लास 9 में रखा गया। क्लास 9 की टीचर थी एक 30 साल की औरत सू शाओयान, जो बाकी स्टूडेंट्स की देख रेख करती थी। दूसरे रियॉन का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन रियॉन की बेस्ट फ्रेंड शिनरान उसे डिफेंड करने ही वाली थी कि रियॉन आती दिखी। जब शिनरान ने देखा कि रियॉन के हाथों में क्या है, वह क्लियरली इस अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन से हैरान हो गई। उसने पूछा कि क्या यही वह स्पिरिट बीस्ट है जो उस काले एग से निकला, और रियॉन ने बस एक चुप सर हिला दिया। रियॉन छोटे ड्रैगन को क्लास के पीछे ले गई, इन लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए जो इसे 4 पैर वाला सांप बोल रहे थे। मुझे तो यह काला लोच लगता है, एक स्टूडेंट ने मजाक किया। शायद वह डेड एग कभी हैच ही नहीं हुआ। तूने तो यह किसी स्टॉल से खरीदा होगा। भीड़ के मजाक सुन के रियॉन के दिल में बस एक ठंडी हंसी आई। सच में इनकी जहालत ऑलमोस्ट इम्प्रेसिव थी। उसने खुद से कहा कि इन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में शायद कभी एक असली ड्रैगन देखा ही नहीं। सब आ गए थे तो डंजन में जाने का टाइम आ गया। 5 टाइप्स के डंजन्स अवेलेबल थे और हर सेशन एग्जैक्टली 3 घंटे का होगा। यह क्लॉक के साथ रेस थी। 3 घंटे बाद सबको फोर्स से बाहर टेलीपोर्ट कर दिया जाता। पास में एक डिवाइस था जो स्टूडेंट्स के स्कोर्स मेजर करता था। डंजन में हर स्पिरिट बीस्ट मारने पर कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स मिलते थे। अपनी स्पीड संभालना जरूरी था। स्टूडेंट्स अपना स्कोर नहीं देख सकते थे, लेकिन बाहर वाले देख सकते थे। नेचुरली टॉप 10 परफॉर्मर्स को बहुत जेनरस रिवॉर्ड्स मिलने वाले थे। सबने मिलके एक डिटर्मिनेशन की आवाज निकाली और स्टूडेंट्स अपने अपने डंजन्स चूज करने लगे। माहौल में एक्साइटमेंट भर गई थी। रियॉन भी अलग नहीं थी। वह एक डंजन एंट्रेंस के पास गई और इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पे डिटेल्स पढ़ी। यह वाला चूज करेंगे, शाओनियन। उसने नोट किया कि इस डंजन की डिफिकल्टी ज्यादा थी, लेकिन पोटेंशियल रिवॉर्ड्स कहीं ज्यादा थे। रिस्की मूव था, लेकिन कैलकुलेटेड भी। वह उन्हें एक पक्का रियलिटी चेक देना चाहती थी जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था, और रियॉन छोटे ड्रैगन को डंजन की गहराई में ले गई।
अंदर घुसते ही छोटा ड्रैगन एक्साइटेडली आसपास देखने लगा। वह दो छोटे रॉकी पहाड़ों के बीच खड़े थे। चलो शाओनियन, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, रियोन ने एनकरेज किया। जवाब में छोटे ने कॉन्फिडेंट सर हिला दिया। उसने एक ड्रैगन रोर निकाला जो पूरी एमरल्ड स्टोन वैली में गूंज गया। तुरंत ही जमीन से एक पैंगोलिन रैट फिसस करके निकला। क्रीचर ने सरप्राइज अटैक किया। शॉनियन, केयरफुल, यह पैंगोलिन रैट है, यह जमीन में घुस सकता है, रियोन ने वार्न किया। दिल थोड़ी ज्यादा तेज धड़का। रियोन की वार्निंग सुन के छोटे ड्रैगन ने आसानी से रैट के अटैक को डॉज किया, रियलाइज करते हुए कि अटैक मिस हो गया। पैंगोलिन रैट वापस जमीन में घुसने की कोशिश करने लगा, लेकिन ड्रैगन उसे जाने देने वाला नहीं था। वह लंज फॉरवर्ड रैट की हाइंड क्वार्टर्स अपने पंजे में पकड़ी और उसे बाहर खींच लिया। एक सेकंड बाद दूसरे पंजे ने क्रीचर के बॉडी को ही छेद दिया। यह एक क्विक डिसाइसिव एंड था। सिस्टम ने अनाउंस किया कि पैंगोलिन रैट मारने पर 3 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। रियोन ने खुश होकर मुट्ठी बंद की। शाओनियन, तू तो कमाल है, वह चीयर की। लेकिन बैटल अभी खत्म नहीं हुआ था। जमीन से और भी काफी रैट्स बाहर आने लगे और रैट्स आने लगे। ये सब यहां आ ही गए हैं तो छोटे ड्रैगन ने सोचा यहां ही रह जाएंगे हमेशा के लिए। उसने पंजे फ्लेक्स किए और एक रोर निकाली। एंसेस्ट्रल ड्रैगन ब्लड लाइन की पावर पूरी तरह दिखने लगी। उस रोर के बोझ तले सब जीवित चीजें झुकने लगी। पैंगोलिन रैट्स ने टेरिफाइड स्क्वील्स निकाली और घुटनों पर गिर पड़े। यह नजर देख के रियोन पास खड़ी एकदम शॉक में आ गई। वह एंसेस्ट्रल ड्रैगन ब्लड लाइन की टेरिफाइंग पावर देख रही थी। और सोचो, शाओनियन अभी सिर्फ बचपन में था। जब पूरी तरह मैच्योर हो जाएगा तो कोई लिमिट ही नहीं होगी। रैट्स के पैरालाइज्ड होने का फायदा उठा के छोटे ड्रैगन ने आगे बढ़ के उन्हें एक एक करके खत्म करना शुरू किया। वह तेजी से चला, हर एक को मार गिराया। यह मिनी पैंगोलिन रैट्स मारने से काफी एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलने वाले थे। वह पहले ही 21 एक्सपीरियंस पॉइंट्स तक पहुंच गया था और एक और लेवल अप करने के करीब था। उसने सोचा कि क्यों ना रैट्स के बाकी हिस्से भी खा ले। उसे पता नहीं था कि टेस्ट कैसी होगी, लेकिन उसने एक टुकड़ा उठाया और चबाने लगा, जो कि जैसे पता चला एक गलती थी। बहुत खराब था टेस्ट। फिर भी रिवॉर्ड्स के लिए उसने खुद को खाते रहने पर फोर्स किया। सच में उसकी डेडिकेशन काफी एडमिरेबल थी। रियोन ने उसे रोकने को बोला और मीट प्रोसेस करने का ऑफर दिया। उसने अपनी स्टोरेज रिंग में से एक छोटा हीटिंग डिवाइस निकाला। मीट अंदर रखने पर ऑटोमेटिकली कुक हो जाता। उसने शाओनियन को भरपेट खाने को कहा, यह नोट करते हुए कि ग्रोइंग टाइम में न्यूट्रिशन जरूरी है। छोटे ड्रैगन ने पके हुए मीट को अपने पंजे में लिया और तुरंत उसकी आंखों में सच्ची ग्रेटिट्यूड भर आई। वह उसकी कंसिडरेट सोच से इम्प्रेस था। सच में उसने सब कुछ सोचा था। पका हुआ पैंगोलिन रैट मीट पहले से काफी बेहतर था। उसने जल्दी खाया और देखा कि उसकी डिफेंस स्टैट 11 पॉइंट्स हो गई। प्रोडक्टिव खाना था, यह तो कहना ही पड़ेगा। तभी रियोन को अचानक जमीन में एक अजीब वाइब्रेशन फील हुई। उसने रियलाइज किया कि कोई और स्पिरिट बीस्ट आ रहा है। जैसे ही उसने बोला, जमीन से एक बड़ा पैंगोलिन रैट फूट कर निकला। उसका साइज पहले वाले से आसानी से डबल था। उसके पंजे भी काफी शार्प लगते थे। रियोन ने शाओनियन को वार्निंग दी, इसे पैंगोलिन रैट किंग आइडेंटिफाई करते हुए। डंजन की लेवल लिमिट 7 थी और यह किंग एग्जैक्टली लेवल 7 का था। रियोन की आवाज सुन के छोटा ड्रैगन अपना पूरा ध्यान इस थ्रेट पर ले आया। ड्रैगन होने के बावजूद वह जानता था कि लापरवाही नहीं कर सकता। अचानक पैंगोलिन रैट किंग सीधा उसकी तरफ चार्ज किया। बीस्ट ने पावरफुल क्लॉ अटैक से शुरुआत की। छोटा ड्रैगन लगातार डॉज करता रहा, अपने पंजों से वापस स्ट्राइक करने के परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते हुए। उसने पैंगोलिन रैट किंग की पीठ पर एक ब्लो मारी, लेकिन उसकी अटैक पावर सिर्फ 7 थी और किंग की डिफेंस 11 थी, तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। रियोन ने शाओनियन को पेट टारगेट करने को कहा। यह सुन के उसने किंग के नीचे की तरफ नजर घुमा ली। वह आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन उसी सेकंड में बीस्ट ने अपने बॉडी को एक टाइट बॉल में कर्ल कर लिया, अपनी वीक स्पॉट प्रोटेक्ट करने के लिए। हाँ, यह दिखता है उससे ज्यादा स्मार्ट था। वह हैरान था कि यह इतनी इफेक्टिवली डिफेंड कर सकता है। और जब वह डिस्ट्रैक्ट हुआ, रैट किंग ने तुरंत एक फियर्स काउंटर अटैक लॉन्च की। एक सेकंड बाद उसकी पीठ का घाव विजिबल स्पीड से भरने लगा। यही था एंसेस्ट्रल ड्रैगन ब्लड लाइन की असली पावर। अल्टीमेट रिकवरी की वजह से वह ऑलमोस्ट इमॉर्टल था।
रुयन उसकी रेजिलियंस देख के हैरान हुई और सजेस्ट किया कि वह इसका यूज एनिमी को ओपनिंग देने के लिए करे। उसने कहा कि गलती का नाटक करो, फिर पेट पे स्ट्राइक करो। शाओनियन ने सर हिला दिया, घूम गया और भागने लगा। एक क्लासिक डिस्ट्रैक्शन। सच में उसे भागते देख पेंगोलिन रैट किंग तुरंत पीछा करने लगा, लेकिन इस बार हमारा छोटा ड्रैगन इंपैक्ट के लिए रेडी था। जैसे ही पीठ पर हिट लगी, वह घूम गया और ड्रैगन पंजे से रैट किंग का पेट चीर दिया। यह डेवेस्टेटिंग ब्लो था। बॉडी बुरी तरह वुंडेड होने के बाद रैट किंग की लड़ने की इच्छा चली गई और जमीन में घुसने की कोशिश करने लगा। रुयन ने चिल्ला के कहा, शाओनियन को जाने मत दो। उसकी आवाज अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि वह पहले ही मूव कर चुका था। किंग के पेट में फाइनल स्ट्राइक मार दी और इसी तरह पेंगोलिन रैट किंग खत्म हो गया। रुयन ने उसकी तारीफ की, हैरान थी कि उसने खुद से 5 लेवल ज्यादा क्रीचर को डिफीट कर दिया। किंग मारने पर उसे 30 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। एक्सपीरियंस लिमिट रीच होने पर ऑटोमेटिकली लेवल 3 हो गया। एक नया ट्रेड ड्रॉ करने का चांस भी मिला। जब पूछा कि गोल्ड टियर ट्रेड ड्रॉ करना है, उसने 1 सेकंड भी नहीं सोचा। रिवॉर्ड मिला, एब्सोल्यूट पेनिट्रेशन नाम की स्किल। यह एबिलिटी हर अटैक को 80% चांस देती थी किसी भी डिफेंसिव स्किल या आर्मर को इग्नोर करने का। सच में यह तो बहुत टेरिफाइंग एडवांटेज है। यह उसे टारगेट के बॉडी को डायरेक्टली स्ट्राइक करने का मौका देता था। उसने रियलाइज किया कि इस नए ट्रेड के साथ वह रैट किंग को पीठ से अटैक करके भी मार सकता था। उसी वक्त खुश होती हुई रुयन दौड़ते हुए आई और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसने एक बड़ा किस दिया, कहा कि ट्यून बहुत अच्छा किया। शाओनियन ने सोचा कि स्पिरिट बीस्ट होना इतना बुरा भी नहीं, जो गिवन सर्कमस्टेंसेस एक फेयर असेसमेंट था। जब रैट किंग की कार्केस प्रोसेस की जा रही थी, रुयन ने शाओनियन को 1 सेकंड रुकने को बोला, क्योंकि वह उसके लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहती थी। रीबॉर्न होने की वजह से रुयन को स्पिरिट बीस्ट रिमेन्स हैंडल करने का काफी एक्सपीरियंस था। वह एक बहुत इंप्रेसिव प्रेसिजन के साथ काम कर रही थी। उसने इमीडिएटली आइडेंटिफाई किया कि कौन सा मीट काम का था और कौन से पार्ट्स में रियल वैल्यू थी। यह नोट करते हुए कि पेंगोलिन रैट किंग की पीठ की हार्ड स्किन मार्केट में सेल हो सकती थी, जबकि बाकी का ज्यादा रिकवरी वैल्यू नहीं था। मीट प्रोसेस करने के बाद शाओनियन ने फिर से खुल के खाया। अब 1 घंटे और आधे से ज्यादा वक्त गुजर चुका था डंजन खुलने के बाद से। बाहर प्लाजा पे इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पे स्कोर्स बार बार रिफ्रेश हो रहे थे, फिर भी पहले प्लेस पर वही नाम था। बाई निंगबिंग का स्कोर देख के टीचर्स संतुष्टि से सर हिलाने लगे। निंगबिंग पहले ही 17 पॉइंट्स पर पहुंच गई थी, दूसरे प्लेस से 10 पॉइंट्स आगे। कहा गया कि निंगबिंग अब एक अप्रेंटिस बीस्ट टेमर बनने से सिर्फ 1 कदम दूर थी। निंगबिंग जैसी टैलेंट तो जरूर नर्चर की जाएगी। आखिर ऐसा पोटेंशियल रोज रोज नहीं दिखता। उन्होंने स्पेक्युलेट किया कि वह मास्टर या ग्रैंड मास्टर बीस्ट टेमर भी बन सकती है। रही बात दूसरे टैलेंटेड की, उन्होंने क्लास टीचर सू शाओयान से पूछने का डिसाइड किया। जैसे ही यह बात कही गई, सबकी नजरें तुरंत शाओयान की तरफ घूम गईं। अचानक किसी ने देखा कि रैंकिंग्स शिफ्ट हो रही हैं। एक जाना पहचाना नाम ब्लिस्टरिंग स्पीड से ऊपर आ रहा था। एकदम में वह नाम दूसरी जगह पर आ गया। यह देख के भीड़ में हलचल मच गई। किसी को यकीन नहीं आ रहा था अपनी आंखों पर। बस एक मोमेंट पहले दूसरी जगह पर कोई अलग स्टूडेंट था, लेकिन अब लू रुयन अचानक 16 पॉइंट्स पे पहुंच गई थी। सब सोच रहे थे कि यह पॉसिबल कैसे है, क्या उसने कोई चीटिंग की है। टीचर्स भी एकदम शॉक थे और समझ नहीं पा रहे थे। सब वंडर करने लगे कि क्या रुयन का कॉन्ट्रैक्ट किया एग सच में एक एपिक टियर स्पिरिट बीस्ट में हैच हुआ था। जो उन्होंने नहीं जाना था वह यह था कि वह 1 पॉइंट से पीछे इसलिए थी क्योंकि रुयन ने काफी वक्त शाओयान के लिए खाना बनाने में लगाया था। डंजन के अंदर रैट किंग के बाद रुयान और हमारा छोटा ड्रैगन जल्दी ही रोलिंग स्टोन बीस्ट के एक ग्रुप से मिला। उसने वार्न किया कि उनके रॉक अटैक से बचना है। रुयान की वार्निंग सुन के उसने आते हुए स्ट्राइक्स को डॉज किया, जबकि अपने ड्रैगन पंजे से उड़े हुए पत्थर हटा दिए। यह फ्रैगमेंट्स उसे सीरियसली हार्म नहीं कर सकते थे, लेकिन सच में काफी अनोइंग थे। वह जानता था कि इन्हें मारने से मैसिव एक्सपीरियंस मिलेगा। रोलिंग स्टोन बीस्ट के अटैक्स उसकी स्किन भी पियर्स नहीं कर सके। उसने अपने पंजे से एक एक करके सबको टुकड़े टुकड़े कर दिया। मारने के बाद वह टूटे हुए रबल के ढेर में बदल गए। यह देख के शाओयान काफी फ्रस्ट्रेटेड हुआ। आखिर पत्थर खाना पॉसिबल थोड़ी ना था, लेकिन तभी वह टूटे हुए पत्थर तेजी से एक साथ आने लगे और इवेंचुअली एक बड़ा अकेला स्पिरिट बीस्ट बन गया। रुयन ने चिल्ला के कहा कि केयरफुल रहो, यह मेगालिथ बीस्ट है।
रोलिंग स्टोन बीस्ट का इवॉल्व्ड फॉर्म यह पत्थर फेंक सकता था और इसका डिफेंस काफी एनहांस हो गया था। यह सुन के हमारा छोटा ड्रैगन एक स्पार्क ऑफ एक्साइटमेंट महसूस किया। इवॉल्व्ड फॉर्म, अगर वह इस बड़े को डिफीट कर ले तो लेवल 4 हो जाएगा और स्किल ट्री अनलॉक हो जाएगी। इस गोल के साथ उसने खुद अटैक लॉन्च किया। अपने एब्सोल्यूट पेनिट्रेशन गोल्ड ट्रेट के साथ मेगालिथ बीस्ट की सपोजिडली फॉर्मिडेबल डिफेंस प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं थी, लेकिन जब वह दोबारा स्ट्राइक करने वाला था, बीस्ट ने जमीन से एक बड़ा पत्थर उठा लिया और सीधा उसकी तरफ उछाल दिया। उसी वक्त उसकी छोटी साइज का फायदा साफ दिखा। वह आसानी से हवा में डार्ट किया और इनकमिंग प्रोजेक्टाइल डॉज कर लिया। कितनी भी अटैक पावर हो, कोई फायदा नहीं अगर वह हिट ही ना करे। अटैक फेल होता देख मेगालिथ बीस्ट गुस्से में आ गया और लगातार पत्थरों की बौछार शुरू कर दी। फिर भी शॉनियन ने सबको डॉज किया। रुयन ने फिर बोला, उसे सामने वाली ग्लोइंग स्फीयर को टारगेट करने को कहा। वह उसकी आंख थी। रुयन की गाइडेंस फॉलो करते हुए उसने परफेक्ट ओपनिंग ढूंढा और अपना पंजा चला। मेगालिथ बीस्ट की आंख पर सीधा हिट किया। बीस्ट डिफीट होने पर एक नोटिफिकेशन आया, ड्रॉ का चांस मिला। उसने बिना देरी के गोल्ड ट्रेड के लिए पुल किया। कंग्रेचुलेशंस, एंशिएंट ड्रैगन फ्लेम मिला। यह एबिलिटी उसे अपने मुंह से हाई टेम्परेचर फायर बाहर निकालने देती थी। कंप्लीट बर्निंग इफेक्ट के साथ फ्लेम्स की इंटेंसिटी लेवल बढ़ने के साथ बढ़ती जाती। इस गोल्ड ट्रेड का इफेक्ट देख के वह बहुत खुश हुआ। फाइनली एक एक्टिव ऑफेंसिव स्किल मिली थी। स्किल ट्री भी अब अनलॉक हो गई थी और वह जानना चाहता था कि उसमें क्या है। थोड़ी देर में एक डार्क पैनल आया, एक बड़े पेड़ जैसा, इतनी सारी शाखें कि दिमाग घूम गया। उसने एक शाख को जेंटली टैप किया। वॉइड संडर, इसमें 15 स्किल पॉइंट्स चाहिए थे। सच में काफी ज्यादा थी, तो उसने डिसाइड किया कि धीरे धीरे चलेगा। अभी सिर्फ एक स्किल पॉइंट था, तो सबसे बेसिक स्किल पहले अनलॉक करनी चाहिए। उसने स्किल ट्री की सबसे पहली शाख जेंटली टैप की, एक पॉइंट कटा और ड्रैगन क्लॉ टियर स्किल सक्सेसफुली अनलॉक हो गई। देखा कि उसने मेगालिथ बीस्ट को कितनी आसानी से हराया। रुयन ने एक लंबी राहत की सांस ली। लगता है शॉनियन के बारे में उसकी सारी चिंताएं बेकार थीं। उसकी स्ट्रेंथ तो ट्रूली अब्सर्ड हो रही थी। तभी मेगालिथ बीस्ट के रिमेन्स के पास 2 छोटी किताबें अचानक कहीं से आ गईं। क्यूरियस शॉनियन ने आगे बढ़ के अपने पंजे से उन्हें उठाया और गौर से देखा। यह एक्सपीरियंस बुक्स थीं। लक आज भी साथ था। स्पिरिट बीस्ट से एक्सपीरियंस बुक ड्रॉप होने की प्रोबेबिलिटी एक्चुअली बहुत कम होती है। रुयन ने एनकरेज किया, कहा कि जल्दी से खोलने पर लेवल अप फास्ट होगा। रुयन की एडवाइस सुन के शॉनियन ने सर हिलाया और पेजेस पलटे। दोनों किताबों ने तुरंत 40% ज्यादा एक्सपीरियंस दिया। लिमिट रीच होने पर सिस्टम ने ऑटोमेटिकली लेवल 5 कर दिया। पहला एवोल्यूशन होने वाला था, एक प्रोसेस जो लगभग 10 मिनट लेता। जैसे ही सिस्टम की आवाज फेड हुई, अचानक एक नींद की वेव आए। उसे गहरी नींद आने की इच्छा हुई, जो कि गिवन सर्कमस्टेंसेस में समझ में आता था। जल्दी ही वह एक सॉफ्ट व्हाइट लाइट से घिर गया। इवोल्यूशन का पहचाना सिंबल। अब डंजन खुलने के बाद 2 घंटे गुजर चुके थे। ज्यादातर स्टूडेंट्स पहले ही निकल चुके थे। पूरे 3 घंटे नहीं रुकते थे। ये मोस्टली इसलिए था क्योंकि उनके स्पिरिट बीस्ट्स काफी इंजर्ड हो गए थे। 10 मिनट एकदम से गुजर गए और पहला एवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। हम देखते हैं कि इवोल्यूशन ट्री फाइनली अनलॉक हो गई थी। उसे एक इवोल्यूशन पॉइंट रिवॉर्ड मिला। शाओनियन ने धीरे धीरे आंखें खोली। बॉडी में एक अजीब और वंडरफुल सेंसेशन फील हुआ। वह जल्दी से एवोल्यूशन ट्री चेक करना चाहता था, जो स्किल ट्री की तरह अनगिनत कॉम्प्लेक्स शाखों से भरी थी। सच में थोड़ा ओवरवेलमिंग था। एक इवोल्यूशन पॉइंट के साथ उसने देखा कि वह क्या एक्टिवेट कर सकता है। अलग अलग शाखें स्कैन करने के बाद उसने एक हेल्पलेस सी साई ली। हर पाथ इनक्रेडिबली पावरफुल था, लेकिन बेस्ट वाले ऑप्शंस के लिए पॉइंट्स की जरूरत स्टैगरिंग थी। पेशेंस रखना पड़ेगा। उसने डिसाइड किया कि एक एक स्टेप लेंगे। उसने एक स्पेसिफिक शाख चूज की और एक पॉइंट कटे बाद सक्सेस। सुपीरियर डिफेंस अनलॉक हो गई, एक ट्रेट जो उसकी ड्यूरेबिलिटी सिग्निफिकेंटली बूस्ट करता था। फिर सिस्टम ने रिमाइंड किया कि एक और ड्रॉ अवेलेबल है। पूछा कि गोल्ड ट्रेड पुल करना है। उसने एक पल भी नहीं सोचा। कांग्रेचुलेशंस, बीस्ट लैंग्वेज मास्टरी मिला। यह एबिलिटी उसे सब बीस्ट लैंग्वेजेस समझने देती। वह एक पल के लिए रुका, सोचने लगा कि क्या यह एक्चुअली यूजफुल होगा। शायद होगा भी। देखते हुए कि एवोल्यूशन खत्म हो गया, रुयन जल्दी से दौड़ के आई और उसे ऊपर उठा के उसकी सफलता सेलिब्रेट की। लेकिन मोमेंट ब्रीफ रहा। तभी एरिया में एक अनाउंसमेंट गूंजा, डंजन बंद होने वाला था। सिर्फ 30 मिनट बचे थे सबके बाहर फोर्स होने से पहले।
और स्पिरिट बीस्ट्स हंट करेंगे। शाओनियन ने सर हिलाया। फाइटिंग स्पिरिट हाई था जब उसने अपने ड्रैगन पंजे को ब्रांडिश किया। तुरंत बाद दोनों ग्रेवल वैली में ओवरवेलमिंग फोर्स के साथ स्वीप करने लगे, प्रैक्टिकली हर स्पिरिट बीस्ट को क्लियर करते हुए अपने रास्ते में। पॉइंट्स तेजी से बढ़ने लगे। जब डंजन में सिर्फ 10 मिनट बचे, कहीं और एक बिल्कुल अलग सीन चल रहा था। बै निंगबिंग कॉन्फिडेंस से भरी अपने स्पिरिट बीस्ट के साथ डंजन से बाहर निकली। उसके लिए पहला प्लेस तो पक्का था, गारंटीड विक्ट्री और टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जैसे ही बाहर आई, उसने नोटिस किया कि सब उसकी तरफ खाली आंखों से देख रहे हैं। वह सेंटर ऑफ अटेंशन होना एंजॉय करती थी। यहां तक कि अपने बीस्ट शाओलन से पूछा कि इजी था ना। थोड़ा एरोगेंट था। सच में वह सोच रही थी कि पहले प्लेस विनर को क्या रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन शॉक में फ्रीज हो गई। वह दूसरे प्लेस पर थी। तभी उसने रियलाइज किया कि भीड़ उसे नहीं देख रही थी, बल्कि लू रुइन का नाम लीडर बोर्ड के टॉप पर देख रही थी। पहला प्लेस लू रुइन 40 पॉइंट्स, और जैसे सेकंड्स गुजरे वह स्कोर अभी भी बढ़ रहा था। यह तो सुना ही नहीं था। उसने खुद को बोला कि यह इम्पॉसिबल है। वह डेड एग हैच भी हुआ होता तो निंगबिंग से आगे नहीं हो सकती। जरूर सिस्टम में कोई ग्लिच है। इस रियलिटी को एक्सेप्ट ना कर पाते हुए बै निंगबिंग ने ऑफिशियल वुलिन को ढूंढा सिचुएशन रिपोर्ट करने के लिए, लेकिन डिसअपॉइंटिंग रिस्पॉन्स मिला। निंगबिंग के आरोपों का सामना करते हुए वुलिन सिर्फ बेबस होकर सिर हिला सकती थी। उसके हाथ में मॉनिटरिंग डिवाइस ने दिखाया कि डंजन परफेक्टली फंक्शन कर रहा था, कोई एरर नहीं। अगर ग्लिच नहीं था, निंगबिंग ने सोचा, तो रुइन जरूर चीटिंग कर रही है। हाँ, यही होगा। उसी वक्त क्लास टीचर लूमिंग आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने कहा कि टेंशन मत लो, डंजन बंद होने वाला है। अगर सच में चीटिंग निकली तो स्कोर कैंसिल हो जाएगा और सिवियर पनिशमेंट मिलेगी। देख के कि लूमिंग ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि रुइन चीटर है, सू शियाओयान की त्योरियां चढ़ी। वह क्लियरली इस जल्दीबाजी के जजमेंट से नाराज थी। उसने लूमिंग से कहा कि वह जो चाहे खा सकता है, लेकिन ऐसे बात मत करे। ये कंक्लूजन निकालना अभी बहुत जल्दी था। लूमिंग ने कहा कि और क्या हो सकता है चीटिंग के अलावा। दोनों में बहस शुरू हो गई और टेंशन काफी बढ़ गई। उन्होंने डिसाइड किया कि रुइन के बाहर आने पर सीधा पूछा जाएगा। जल्दी ही टाइमर 0 हुआ और रुइन और बाकी सबको डंजन से फोर्स टेलीपोर्ट कर दिया गया। और यहां सिचुएशन सच में इंटरेस्टिंग हो गई। रुइन ने घूम के देखा। वह सोच रही थी कि उन्होंने कितने स्पिरिट बीस्ट डिफीट किए और कहां रैंक होंगे। वह हैरान रह गई। पहले प्लेस पर थे, एक्सपेक्टेड था। फिर भी उसने शियाओयान की मेहनत की तारीफ की। उसने प्रॉमिस किया कि शाम को सही से रिवॉर्ड मिलेगा। तभी शिनरान पूरे एक्साइटमेंट में दौड़ के आई उन्हें कांग्रेचुलेट करने के लिए। उसने रुइन को बोला कि वह कितनी स्ट्रांग है और नोट किया कि छोटा वाला पहले से काफी अलग लग रहा है। लगता है वह काफी बढ़ गया। उसी मोमेंट में नाराज बाई निंगबिंग आई। अपनी कड़वाहट छुपा नहीं पा रही थी। उसने रुइन पर चीटिंग का इल्जाम लगाया। कहा कि इतने अजीब स्पिरिट बीस्ट का पहले प्लेस लेना इम्पॉसिबल है। रुइन ने वापस जवाब दिया। पूछा कि क्या सबूत है। अगर निंगबिंग ने ऐसा बीस्ट नहीं देखा था तो उसकी एक्सपीरियंस की कमी है। आखिर शियाओयान ड्रैगन क्लैन का था। वुलिन बीच में आ गई। निंगबिंग को बोला कि वह हद से बाहर जा रही है। ऑफिशियल ने रुइन का स्कोर वैलिड डिक्लेयर किया, चीटिंग का कोई साइन नहीं। फिर पूछा कि किसी को और कोई प्रॉब्लम है। वुलिन का फर्म स्टांस सुन के भीड़ की मरमर्स तुरंत खत्म हो गईं। उसने रुइन को विन के लिए कंग्रेचुलेशंस दी। उसने रुइन को अपने साथ आने को कहा और दूसरे स्टूडेंट्स को 1 घंटे बाद ऑफिस में आने को बोला। बाई निंगबिंग मान नहीं रही थी, लेकिन वह जानती थी कि और बोलना सही नहीं होगा। थोड़ी देर बाद हम उन्हें ऑफिस में पाते हैं। रुइन ने डायरेक्टर का शुक्रिया अदा किया ऊपर पर ट्रस्ट करने के लिए, लेकिन वुलिन ने बोला कि कोई जरूरत नहीं, वह हर स्टूडेंट के साथ फेयर रहती है। यह कहने के बाद वुलिन ने रुइन और उसके साथी को बहुत गहराई से ऑब्जर्व किया। उसने एक काफी पर्सनल बात मानी कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में हजारों स्पिरिट बीस्ट्स देखे हैं, फिर भी ऐसा कभी नहीं देखा। उसने पूछा कि यह असल में क्या है और रुइन ने कामली एक्सप्लेन किया कि शियाओयान ड्रैगन क्लैन का मेंबर है। वुलिन ने पूछा कि वह मजाक कर रही है क्या। ड्रैगन क्लैन तो लेजेंडरी था। ज्यादातर लोगों ने सिर्फ उनकी वेग डिस्क्रिप्शन सुनी थी। सच में पूरी लोअर रेल्म की हिस्ट्री में कोई असली ड्रैगन कभी अपीयर ही नहीं हुआ था, एक बार भी नहीं। वुलिन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। क्लियरली रुइन का क्लेम मानना मुश्किल लग रहा था। सच में उसे कौन ब्लेम करे। फिर उसने पॉइंट्स लीडर बोर्ड में
पहले प्लेस के विनर का रिवॉर्ड निकाला, एक सच में रेयर प्राइज में एक हीलिंग साल्व थी जो स्पिरिट बीस्ट के घावों को जल्दी ठीक करती, एक एफिनिटी पोशन जो पीने पर बीस्ट टेमर के साथ बॉन्ड थोड़ा बढ़ाता, एक एक्सपीरियंस फ्रूट भी था जो पावर में थोड़ा बूस्ट देता, और फाइनली एक प्रोटेक्टिव गारमेंट जो लो लेवल अटैक रोक सकता था। जब रुइन ने वुलिन से यह रिवॉर्ड्स एक्सेप्ट किए, ये उसने दिल से शुक्रिया अदा किया। उसने प्राइजेस शियाओयान को दिखाए, पूछा कि पसंद आए या नहीं। हमारे छोटे ड्रैगन ने रुइन के हाथ में आइटम्स को एक बार देखा और इंस्टिंक्टिवली थूक निगल ली, लेकिन जैसे ही उसने अपने पंजे बढ़ाए इन्हें लेने के लिए, एक बड़ा टाइगर डार्क गोल्ड फर के साथ वुलिन के पीछे से बाहर आया। उसके बॉडी पर नेचुरल रून जैसा डार्क पैटर्न था और आंखों के बीच एक गोल्डन मार्क था जो लगभग तीसरी आंख जैसा लगता था। यह काफी इंपोजिंग साइट था। रुइन ने हैरान होकर मुंह ढांप लिया। डायरेक्टर से पूछा कि क्या यह वह लेजेंडरी गॉड ग्रेट बीस्ट है, थंडरवर्ल्ड स्पिरिट टाइगर। वुलिन ने कंफर्म किया, बोला कि उसने इसे रेस करने में बहुत खून पसीना और आंसू लगाए हैं, लेकिन इनेट टैलेंट की कमी की वजह से यह सिर्फ क्वाजी डिवाइन बीस्ट लेवल तक पहुंच सका। उसने इसका नाम तियानशिया रखा था क्योंकि यह क्रीचर स्ट्रेंजर्स को ज्यादा पसंद नहीं करता था। वह इसे यूजुअली अपने ऑफिस में रखती थी। रुइन ने थॉटफुली सिर हिलाया, लेकिन बिल्कुल उसी वक्त थंडरवर्ल्ड स्पिरिट टाइगर ने एक लो मेनेसिंग ग्राउल की। उसकी बीस्टली आंखें शियाओयान पर टिकी थीं। सच में छोटे ड्रैगन वाला यह एटीट्यूड बिल्कुल अलाउ करने वाला नहीं था। मजाक उड़ते फील करके टाइगर ने एक कदम आगे बढ़ाया। तुरंत रूम में एक पावरफुल और सफोकेटिंग प्रेशर रिलीज किया। वुलिन ने तियानशिया को रूड न होने को कहा, लेकिन शियाओयान ऑलरेडी ऑफेंड हो चुका था कि एक ऑर्डिनरी स्ट्रे कैट एक ड्रैगन को चैलेंज कर रहा है। सिर्फ एक छोटी सी ग्राउल से वह कभी प्राउड स्पिरिट टाइगर अचानक एक मुरझाए पत्ते जैसा हो गया। बीस्ट पूरी तरह जमीन पर गिर पड़ा। कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वुलिन ने ये इम्पैक्ट तुरंत फील किया। बोझ तले सांस लेना मुश्किल हो गया। रुइन ने शियाओयान को जल्दी से रोकने के लिए पुकारा और तभी उसने एंसेस्ट्रल ड्रैगन का ओवरवेलमिंग प्रेशर वापस ले लिया। रुइन ने माफी मांगी, एक्सप्लेन किया कि शियाओयान बस थोड़ा मिस्चिवस हो रहा था। वुलिन ने एक गहरी सांस ली, दिल में उठ रहा शियर पैनिक दबाने की कोशिश की। उसने बोला कि कोई बात नहीं और रुइन डॉर्मेट्री की तरफ चली और इस तरह रुइन डायरेक्टर के ऑफिस से बाहर निकल गई। वह चले जाने के बाद वुलिन ने अपने माथे से पसीना पोंछा और अपनी कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गई। सोच रही थी कि तियानशिया के साथ आखिर हुआ क्या। इधर थंडरवर्ल्ड स्पिरिट टाइगर को जमीन से उठने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। उसकी आंखें पूरे टेरर से भरी थीं जब वह डॉर्मेट्री की तरफ वापस चल रहे थे। रुइन ने पूछा कि अभी क्या हुआ? क्या डायरेक्टर का डिवाइन बीस्ट शियाओयान को इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहा था? जवाब में हमारा छोटा ड्रैगन बस सिर हिला दिया। रुइन मुस्कुराई, उसकी तारीफ की कि वह सबसे बेस्ट है, लेकिन प्यार से वार्न किया कि आगे से ऐसा ना करे। आखिर यह डायरेक्टर का स्पिरिट बीस्ट था और एक्चुअल इंजरी हो जाती तो काफी प्रॉब्लम होती। वैसे शायद अगले बार होगा ही नहीं। इतने ओवरवेलमिंग प्रेशर से दबा के वह टाइगर अब एरोगेंट होने की हिम्मत नहीं करेगा। जब तक दोनों डॉर्म्स पहुंचे, आसमान पहले ही अंधेरा होने लगा था। यह डॉर्मेटोरी 2 लोगों के लिए थी, मतलब रुइन के अलावा सिर्फ उसकी बेस्ट फ्रेंड शिनरान थी। जैसे ही रुइन दरवाजा खोल के अंदर आई, शिनरान एक्साइटेडली दौड़ के उसे हग करने आई। चिल्ला रही थी कि आज रुइन ने बाई निंगबिंग को उसकी जगह दिखा दी। रुइन ने क्रेडिट शियाओयान को दिया, जिसे शिनरान बहुत क्यूट लग रहा था। उसने पूछा कि क्या वह उसे होल्ड कर सकती है। अब एक ड्रैगन को अलूफ और डिग्निफाइड होना चाहिए, लेकिन उसने सोचा कि एक क्विक हग से कुछ नहीं बिगड़ेगा। बाद में रुइन ने शियाओयान को रिलैक्स करने के लिए एक बाथ दिया। 1 घंटे के बाद जब वह बाथरूम से बाहर आए, पता चला कि शिनरान पहले ही सो चुकी थी। रुइन को अचानक याद आया कि वह स्पिरिट बीस्ट के लिए बेड खरीदना भूल गई। उसने शियाओयान से रिक्वेस्ट की कि सिर्फ एक रात उसके साथ स्क्वीज कर ले। प्रॉमिस किया कि कल उसके लिए खुद का छोटा नेस्ट खरीदेगी। अगली सुबह रुइन और शिनरान जल्दी उठ के अपने अपने स्पिरिट बीस्ट के साथ क्लास की तरफ चल दिए। रास्ते में शियाओयान और शिनरान का बीस्ट अच्छे दोस्त बन गए। वैसे सच बोलें तो ये ज्यादा बॉस और उसके सबऑर्डिनेट वाली रिलेशनशिप थी। शियाओयान ने कॉन्फिडेंटली अपनी सीना थपाया और छोटे वाले का ध्यान रखने का प्रॉमिस किया, जो पूरे एडोरेशन के साथ उसकी तरफ देख रहा था।
क्लासरूम में जब सारे स्टूडेंट्स आ गए, उनकी टीचर सु शियाओयान ने गला साफ किया और डेस्क पर एक गहरा नीला क्रिस्टल बॉल रखा। उसने नोट किया कि रीसेंट डंजन एक्सपीरियंस के बाद सबको अपने बीस्ट की ज्यादा समझ आ गई होगी। आज का गोल था यह टेस्ट करना कि ऑफिशियल अप्रेंटिस बीस्ट टेमर बनने के लिए अभी कितनी स्पिरिचुअल पावर की जरूरत है। जैसे क्रिस्टल बॉल ग्लो करने लगी, उसने एक्सप्लेन किया कि जब क्रिस्टल पर स्पिरिचुअल पावर वैल्यू 100 रीच कर ले तो प्रूव होता है कि वह अप्रेंटिस बन सकते हैं, बीस्ट टेमर।